माँ, शब्द प्रमाण should be based on Vedas only, right? Yes. Even if saints वाणी, that should still be based on Vedas, right? अगर संत हैं तो उन्हें वेद का ज्ञान होगा। बनावटी संत बनावटी बातें करते हैं। हमारे यहाँ किसी को भी भगवान बना देते हैं। नहीं, हम किसी को भगवान नहीं बनाते। वेदों में लिखे हुए कुछ कुछ सिम्टम्स होते हैं, कुछ कलाएं होती हैं। वो कला जब हम देखते हैं तो हम कहते हैं हाँ, ये संत भगवान है। संत भगवान, ये भगवान नहीं है, संत है। हाँ, इनके अंदर भगवान के गुण हैं। ये भी जो तुमने पूछा है, भगवान के अवतार होते हैं, अंश अवतार, कला अवतार। भगवान कहीं कहीं अपने स्वयं अंश में प्रकट होते हैं और भगवान अपनी कलाओं को किसी 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 के अंदर डेवलप करने देते हैं। हम भी भगवान के अंश हैं, लेकिन हमने अपने गुणों को उतने डिवाइन बनाए नहीं हैं। हम लोग भी भगवान के अंश अवतार, कहने को भगवान का अंश है ना, तो है, लेकिन हमारे अंदर वो जो कलाएं, जो डिविनिटी डेवलप होनी चाहिए, वो डिविनिटी डेवलप नहीं हुई है। किन्हीं किन्हीं संतों के अंदर वो डिविनिटी डेवलप होती है फुल। तो हम कहते हैं कि हाँ, ये भगवान के, इनके अंदर डिविनिटी जो डेवलप हुई है, ये भगवान के अवतार है। लेकिन ये पूर्णतः भगवान के अवतार अभी नहीं है। मैक्सिमम इतना डेवलप हो जाता है। एक बैक्टीरिया, चाहे हवा में से कभी आप देखते कीड़े पैदा हो जाते हैं। एक पेड़ निर्जीव दिखता है लेकिन वो जीव है। तो ये बैक्टीरिया जो पैदा हुआ, ये पेड़ जो सीड में से निकला, चाहे कचरे में आप देखते हो कीड़े निकल जाते हैं, ये सब भी तो जीव हैं। सभी के अंदर वही आत्मा है, वही आत्मा जो मेरे और आपके अंदर है। एक ही साइज है आत्मा का। गीता पढ़ेंगे चैप्टर 2 में जब आप जाओगे और डिटेल में उसमें आएंगी ये बातें। क्या है आत्मा की साइज? जानते हैं आपकी साइज क्या है? नॉट 5 फीट 6 फीट 150 पाउंड 60 पाउंड, नो नो नो, यू आर नॉट दैट। आत्मा की साइज है ये जो बाल होते हैं ना, बाल लिटिल ऐसे डिस्क्राइब किया वेदों में हमारे। ये बाल को लो, बाल भी दिखेगा नहीं, इसका टिप को लो, टिप को डिवाइड करो 100 टाइम्स, 100th टाइम 100वां भाग जो ये बाल का टिप का है, वो आत्मा की साइज है, वो तुम्हारी साइज है। इसीलिए ये आत्मा सभी के अंदर, ये स्पार्क सभी के अंदर है। एक बैक्टीरिया के अंदर भी ये होता है, एक चींटी के अंदर भी ये होता है, एक पेड़ के अंदर भी यही होता है, सबके अंदर ये है। तो क्या, जब भगवान कहते हैं ममैव वांशो जीव लोके जीव भूत सनातना, तो भगवान कहते हैं मेरा ही अंश है सब जीवात्मा। तो ये बैक्टीरिया भी मेरा ही अंश है, ये मछली भी मेरा ही अंश है, ये पेड़ भी मेरा ही अंश है, लेकिन और मनुष्य भी मेरा अंश है। लेकिन आप देखोगे एवरी एनिमल का इवोल्यूशन इज डिफरेंट। बैक्टीरिया के अंदर वो फीलिंग, उसके अंदर दिमाग होगा। चींटी के अंदर दिमाग बहुत है, उसकी फीलिंग, लेकिन वो ऐसा एक्सप्रेस नहीं कर सकते। धीरे धीरे दो तरीके से, ब्रेन का डेवलपमेंट और हार्ट का डेवलपमेंट, ये है इवोल्यूशन। ब्रेन और हार्ट, इन दोनों के डेवलपमेंट को हम कलाओं के रूप में डिवाइड करते हैं। आई एम गेटिंग इनटू द साइंस, आई डिडंट वांट टू, बट थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। इसको हम कहते हैं कला। तो ब्रेन का डेवलपमेंट और हार्ट का डेवलपमेंट। चींटी देखिए आपने, चींटी के अंदर बहुत ब्रेन होता है, वेरी ब्रेनी, कंपेयर टू अ ह्यूमन लेस। जो हम कहते हैं प्यार दिखाने का तरीका, हृदय की बात, चींटी के अंदर है वेरी लेस। सांप को देखो, सांप को बहुत दिमाग है, लेकिन प्यार दिखाने का तरीका वेरी लेस। पेड़ के अंदर दिमाग भी है, प्रेम भी है, लेकिन कुछ चीज एक्सप्रेस नहीं हो रही है। तो इनकी कलाएं हैं लेकिन बहुत कम डेवलप्ड है। तो हम उसको क्लासिफाई करते जाते हैं, 1 कला, 2 कला, 3 कला, 4 कला, ऐसे ऐसे क्लासिफाई करते जाते हैं। फिर हम आते हैं मनुष्यों की कैटेगरी में। बर्ड्स, डॉग्स, 4 लेगेड डॉग्स में तो वो तो प्रेम दिखाते भी हैं, कुत्ते, है ना, उनको सोचने का भी तरीका है। घोड़ों को देखो, गायों को देखो, प्रेम दिखाने का तरीका है, उनको आता है, हम भी समझ पाते हैं उनकी भाषा, वेरी क्लोज टू अस।
ऐसी ऐसी 1 कला, 2 कला, 3 कला, 4 कला, 4 कला तक एनिमल्स के अंदर डेवलप होती है, कभी ब्रेन, कभी हार्ट। फिर आता है मनुष्य। मनुष्यों में भी डिफरेंट है लेवल, बहुत एकदम एबॉरिजिनल ट्राइब्स आप देख लो, प्रेम तो डेवलप मनुष्य के अंदर बहुत ज्यादा है, सब मनुष्य प्रेम दिखाते हैं, लेकिन बुद्धि सबकी उतनी डेवलप नहीं होती। तो किसी की बुद्धि डेवलप है, किसी किसी का हार्ट डेवलप है, किसी किसी का दोनों डेवलप है। तो बुद्धि और हार्ट जितना डेवलप है उसके हिसाब से कोई लोग जन्म से ही आईक्यू बहुत हाई होता है उनका, लेकिन एकदम हार्ट के मामले में कच्चे, दे कैन नॉट, दे डोंट नो, उनको इमोशंस ही नहीं आता एक्सप्रेस करना। और किसी किसी का इतना इमोशन हाई होता है दिमाग के मामले में कच्चे, और किसी किसी का दोनों बैलेंस होता है। तो ये जो है ना 5, 6, 7, 8 गुण तक हम इनको ले जाते हैं। 8वां गुण जिसके अंदर डेवलप होता है वो संत की कैटेगरी में आते हैं। उनका कंपैशन बहुत हाई होता है, उनका उनका बिकॉज उनको ज्ञान है, तो कंपैशन तो हाई है, लेकिन उनकी अटैचमेंट बहुत कम होती है किसी भी चीज से। तो कई बार आप देखेंगे संतों के अंदर कि डेथ हो गया किसी का, तो वो इतना हाय हूँ रोते नहीं है, बिकॉज उनको ज्ञान है, लेकिन रोएंगे नहीं। लेकिन दुनिया के लिए जो कंपैशन उनके अंदर होता है वो किसी के अंदर होता नहीं है, सबके लिए, सबको अपने जैसे ही मानते हैं वो। सो इट इज वेरी डिफरेंट, वेरी डिफिकल्ट संत को समझना। तो मैक्सिमम 8 गुण तक मनुष्य के अंदर जाते हैं, जिसके अंदर संत के गुण ये 8 वाले डेवलप हो जाते हैं, हम कहते हैं भगवान की वो डिविनिटी डेवलप हुई। इसके बियॉन्ड का जब कैटेगरी शुरू होता है 9, 10, 11, 12 और 16, 9वें गुण में आ जाते हैं व्यासदेव। क्योंकि व्यासदेव को किस कैटेगरी में आप डालोगे, मनुष्य की कैटेगरी में नहीं थे, दिखते थे मनुष्य हैं, जिन्होंने ज्ञान दिया, इतना महान ज्ञान, भगवान प्रकट हो जाते हैं, ये बियॉन्ड है। तो इनको तो हम भगवान का कला अवतार बोलते हैं। फिर भगवान के कुछ और अवतार हुए, कभी मत्स्य अवतार, कभी ये सारे। तो इनमें अलग अलग गुण, अलग अलग, भगवान उस समय पे केवल कुछ काम करने के लिए प्रकट हुए थे, ज्यादा उस समय पे ज्ञान व्यान नहीं दिया, केवल जो काम थे वो करके निकल गए। तो उनको भी हम क्लासिफाई करते हैं, 10 गुण, 11 गुण, ये सब है। और फिर 10 गुण, 11 गुण तक तो आ गए, यहां तक तो भगवान फिर ह्यूमन अवतार में आते हैं, राम अवतार में। राम अवतार में भगवान को 12 गुण वाला कहा गया। एक रीजन ये था कि एक तो वो सूर्यवंशी थे, सूर्य अपनी कलाओं को बदलता है 12 महीने में, तो भगवान को 12 गुण वाला कहा गया। फुल्ली डेवलप ऑल कैरेक्टर्स जो भी है भगवत तत्व वो प्रकट किया भगवान ने वहां। और उसके बाद आए भगवान कृष्ण अवतार, 16 अवतार, 16 गुण वाले। क्यों 16 गुण कहा गया? क्योंकि वो चंद्र डायनेस्टी में पैदा हुए। चंद्र 16 दिन में चंद्र अपने गुण को बदलता है, इसलिए भगवान को 16 अवतार कहा गया। लेकिन राम में और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। भगवान जब कृष्ण अवतार में आए तो उन्होंने अपने 4 गुण को एक्स्ट्रा प्रदर्शित किया, दिखाया, जो रामचंद्र के अवतार में नहीं दिखाया उन्होंने। जैसे प्रेम माधुरी, रामचंद्र के अवतार में उन्होंने अपने प्रेम को दिखा तो रहे थे, लेकिन सीता मैया के अतिरिक्त किसी को नहीं, उसको उन्होंने लिमिट किया। जब कृष्ण अवतार में आए, प्रेम माधुरी पूरी तरह से, लिमिट ही नहीं है, हर एक कोई मुझे हर रूप में प्रेम कर सकता है, मैं भगवान हूं, मैं इनके ऊपर हूं। वेणु माधुरी, बांसुरी का जो धुन जिससे सभी के मन को अट्रैक्ट कर लेते थे, वेणु माधुरी हम कहते हैं, लेकिन वो है अधरामृत, अधरों का अमृत। वो अधर का अमृत भगवत गीता के रूप में दिया। अधर यानी लिप्स, मुंह से निकला हुआ अमृत, वो भगवत गीता के रूप में दिया सभी के लिए, सभी के लिए। जो हम लोग आज लेते हैं, ये जो हम पढ़ रहे हैं ना गीता, ये भगवान के अधर का अमृत है। अमृत भगवान के मुख से निकली बातें हैं ये। आप अमृत मांग रहे हो, ये अमृत है। अमृत का रोज श्रवण कर रहे हो आप, रोज अमृत आपके अंदर जा रहा है। और सौंदर्य, अद्भुत सौंदर्य और लीलाएं, रामचंद्र के उसमें जो लीलाएं थी वो थोड़ी थोड़ी उन्होंने लिमिटेड की थी। जैसे मैंने कहा ना, वो छोटे बच्चे हैं, लेकिन सब उनको टच नहीं कर सकते क्योंकि राजकुमार थे वो। देयर वाज प्रोटोकॉल्स,
नियम में बंधे हुए थे हर जगह। लेकिन कृष्ण अवतार में भगवान ने हर प्रकार की लीला की, हर प्रकार की लीला की। कहीं तो पूरा इतना बड़ा कुरुक्षेत्र का युद्ध कराते हैं तो कहीं रणछोड़ कहलाते हैं। पूरा अपोजिट पर्सनालिटीज, जो आप सोचिए वो है उनके पास। हर तरीके से उनको एनालाइज किया जा सकता है, कहीं कोई बंधन नहीं, कहीं कुछ नहीं। सो ये जो भगवान ने जो 4 गुण एक्स्ट्रा दिखा दिए, तो इसके लिए हम उनको कहते थे 16 गुण। अब समझ आ रही है इवोल्यूशन। अब कई लोग कहते हैं अरे राम के अंदर 12 गुण ही थे, इनके अंदर 16 गुण थे। फिर कोई कहेंगे 64 गुण थे। 64 गुण तो सभी के अंदर है। भगवान को हम किसी कला से और गुण से लिमिट नहीं कर सकते। ये तो केवल साइंस के लिए हम बोल रहे हैं ऐसी बातें। हमारी लिमिटेड बुद्धि है ना, उसको समझाने के लिए हम ऐसी बातें कर रहे हैं। भगवान को हम बांध नहीं सकते किसी भी कला किसी गुण में। वो तो गुणातीत है, कलातीत है। तो भगवान हमारे यहाँ कहते हैं एग्जाम्पल देते हैं। कभी लोग कहते हैं ना कृष्ण बड़े हैं राम छोटे हैं, ऐसे भी लोग कहते हैं। ये सब मिसअंडरस्टैंडिंग। तो मैंने महाराज जी से पूछा, महाराज जी ने कहा कि देखो, अगर 8 दल का कमल तुम्हारे सामने कोई रख दे तो क्या वो इनकम्प्लीट कमल है क्या? उसके अंदर 8 पेटल्स है, कंप्लीट कमल है ना। कोई 12 दल का कमल रख दे, इनकम्प्लीट है क्या? नहीं, वो अपने आप में कंप्लीट है। 16 दल का कमल रख दे, इनकम्प्लीट है क्या? नहीं, कंप्लीट है। कोई 4 पेटल्स का रख दे, कंप्लीट है। तो भगवान पूर्ण है, भगवान अपूर्ण है ही नहीं। तो ये जो है एवोल्यूशन, इसको हम कहते हैं ना, ये मैक्सिमम एवोल्यूशन है। तो जब आपने पूछा कि शब्द प्रमाण शुड बी बेस्ड ऑन वेदास ओनली इवन इफ इट सेंट्स वाणी दैट शुड बी स्टिल बेस्ड ऑन वेदास, यस, सेंट जो है वो वेद को जानते हैं और वेद से ही कही हुई वाणियों को वो कहेंगे। मन मना बात करने वालों को हम जब तक इग्नोरेंट थे तब तक संत माने, लेकिन जब इग्नोरेंस हट जाता है तो हम नहीं मानते। हमारे इंडिया में किसी को भी भगवान बना देते हैं, नहीं, वो संत बन सकते हैं, 8 गुणों तक वो डेवलप हो सकते हैं, लेकिन भगवान भगवान है। वेद व्यास की कैटेगरी में किसी को भी तुम रख सकते हो, रख सकते हो। कोई है ऐसा वेद व्यास के जाने के बाद? किसी ने लिखी ऐसी महाभारत? आज भी वो एपिक पोयम है। अगर तुम लिटरेचर के हिसाब से भी जाओ तो वो एपिक पोयम ऑफ 19,000 वर्सेस। कौन करता है ये? श्रीमद् भागवत 18,000 वर्ष, कौन लिखता है ये? इनको हम कह सकते हैं हाँ ये भगवान है। कोई बाबा बन गए और बोला मैं भगवान हूं, उनके ऊपर बुक्स लिखी जा रही है हम भगवान है, हम भगवान है। नहीं नहीं नहीं, वी डोंट एक्सेप्ट, वी डोंट एक्सेप्ट। वो संत है, आप बोल दो, मान लूंगी। भगवान के लिए तो व्यास एंड अप ही कैटेगरी है बस, और कोई कैटेगरी नहीं है। इनका वर्णन अब जो मैंने तुमको एक्सप्लेन किया साइंस है, साइंस के हिसाब से हमने इसको एक्सप्लेन करने का प्रयास किया। ये साइंस कहां से आया? वेद व्यास का दिया हुआ साइंस है।